जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, और उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे क्या है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, जिनके बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं उनको इमेजिन करिए और पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। आप लोग स्किप कर करके देखते फिर आपको कोई समझ में नहीं आता कि कहाँ से बोला, कहाँ शुरू किया, कहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप इमोशंस क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, द मैजिशियन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है 3 ऑफ सोर्ड्स। साइन सारे आ गए हैं। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, आजकल आपके पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप पहले से बदल गए हैं। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आप पहले इनके लिए बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हुआ करते थे, अब आप नहीं हो। अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आप इनकी किसी सवाल का जवाब प्यार से नहीं दोगे, क्योंकि अब आप प्रैक्टिकल हो गए। अब आप इमोशनल नहीं हो पहले की तरह। जैसे पहले आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करती थी या हुआ करते थे, और इनकी हर बात आप मान लेते थे। अब वो इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनकी कोई बात नहीं मानोगे और ना ही इन पर बिलीव करोगे पहले जैसा। अब ये आपके लिए कुछ भी कर लें, लेकिन आप इन पर भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि ये पर्सन आपका भरोसा ऑलरेडी तोड़ चुके हैं। अब ये पहले जैसा सब चाहते हैं, कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ कहते हैं ना, समय का साथ मिले और समय के अनुसार चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। अब उसी समय का ये वेट कर रहे हैं, शायद आप दोनों के बीच में पहले जैसी चीज़ें हो जाएं। ये खुद को बहुत स्टक समझ रहे हैं, ठीक एक जगह स्टक हो गए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, कहाँ जाएं, क्या करें, किससे बात करें, किससे पूछें, ठीक है। ओवर थिंकिंग करना, बस सोचना बहुत और कर कुछ नहीं पाना। जैसे होता है ना, किसी ने हाथ पैर बांध दिए हैं और जैसे इंसान एक जेल वो क्या बोलते हैं उसको, जेल होती है ना, उसमें कैदी होता है, तो वैसे कैद हो गए हैं। ये आना चाहते हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे। इनके मन में थॉट है कि मैं निकल नहीं पाऊंगा या मैं निकल नहीं पाऊंगी। निगेटिव थॉट इस कदर समा गए मन में, शायद वो कुछ कर नहीं सकता। ये पर्सन पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए, इल्यूजन की एनर्जी में जी रहे हैं। एक से ज़्यादा ऑप्शन इनकी लाइफ में हो सकते हैं और किसी चूज कर इनको नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है, देखो इनके पास सब कुछ है, मनी है, नेम फेम है, प्यार है, लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आपकी जगह किसी और को दे नहीं पाए हैं। कोशिश तो की है बट दे नहीं पाए। कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की कमी रही है इनके अंदर। अगर ये स्ट्रेंथ लगाते, थोड़ा करेज हिम्मत दिखाते, तो शायद इस रिश्ते में ये आज भी पहले जैसे बने हुए होते, ठीक है। दूर नहीं जाते, छोड़ते नहीं, आपसे ब्रेकअप नहीं करते और आपसे मूव ऑन नहीं करते, क्योंकि बीच में है थर्ड पार्टी।
जिस वजह से ये पर्सन स्टक हैं और ये कंफ्यूज हैं। ठीक है, आपका कहीं ना कहीं दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ है और इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया इस पर्सन ने। ठीक है, बहुत रुलाया है, बहुत परेशान किया है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है। ठीक है, आपके होते हुए किसी थर्ड पार्टी में थे ये। एक तरफ आप थे, एक तरफ थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी को अपना टाइम दे रहे थे, अपना प्यार दे रहे थे, अपना सब कुछ उसको दे रहे थे और आप सिर्फ इनका वेट कर रहे थे। इसलिए आप पहले जैसे अब नहीं हो, अब बदल गए हो। अब आपने सोचा है कि जितना उधर से मिलेगा उतना ही देना, ज़्यादा नहीं देना। अगर ज़्यादा दिया जाएगा तो हम ही टूटेंगे, उसका कुछ नहीं जाना है। क्या बदल गए हैं आप? इन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बदल गए हैं? क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर जा रही हैं, दूर जा रहे। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और आप आगे बढ़ गए उनको छोड़कर। इसलिए इन्हें लगता है कि आप बदल गए हो। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सुकून है, शांति है, पीस है, खुशी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप जिसके साथ भी हो वहाँ खुश हो। हालांकि ऐसा है या नहीं है आप जानते होंगे, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप जिसके साथ भी हो वहाँ खुश हो। इसलिए आपको इनकी याद नहीं आती, ना ही इनसे मिलने का मन करता, ना ही इनसे बात करने का मन करता है। लेकिन ये कौन बताए कि ये पर्सन आपका दिल तोड़ चुके, खुद थर्ड पार्टी में है और आप पर ब्लेम लगा रहे हैं कि आप किसी और के साथ हैं। ये व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है कि कुछ ऐसा मिरेकल होगा, कुछ चमत्कार होगा कि हो सकता है अभी जो पर्सन आपसे दूर है, आपसे बात नहीं हो रही है और ये भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं, इल्यूजन की एनर्जी में जी रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूज हैं कि करें तो क्या करें। हो सकता है ये बहुत जल्दी इस एनर्जी में आए कि आपको शादी के लिए प्रपोज करें, ये कहें आपसे कि मुझे तुमसे शादी करना है। स्टक क्यों है? क्योंकि ये अकेले पड़ गए हैं। 6 नंबर स्ट्रांग हो सकता है किसी के लिए, 4 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 4, फिर 9, फिर 3। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत अकेले पड़ गए हैं। आज आगे पीछे लोग बहुत हैं बट इनके लिए कोई नहीं है। इनके घर में भी हैं, दोस्त भी हैं, जान पहचान वाले भी लोग हैं, लेकिन इनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि जो इनकी फीलिंग को समझ सके, इनके अंदर की अकेलेपन को समझ सके, इनकी बेचैनी को कोई समझ सके। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि सब हैं लेकिन कोई नहीं। एक दिल में एक होप है, एक आस है कि कहीं ना कहीं शायद आप इनको कभी ना कभी समझेंगे। जब इन्होंने आपको नहीं समझा तब ये नहीं, इनको ऐसा नहीं लगा कि आपको नहीं समझ पा रहे, तो आपको कैसा लग रहा है? जब खुद पे बीत रही है तब खुद पे अकेलापन सता रहा है, तब इनको याद आ रही कि आप इनको समझें। जब आपको समझने की बारी आई तब ये कहाँ थे? क्योंकि ये पर्सन फ्लर्टी टाइप के हैं, एक रिश्ते से इनका मन नहीं भरता, इधर भी उधर भी सब तरफ से प्यार चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ों को लेके सीरियस नहीं होते, इनकी लाइफ में कोई भी आ जाए ये सीरियस नहीं होते। इनको लगता है कि ज़िंदगी मौज मस्ती करने के लिए दी है और अभी मौज मस्ती करो, अभी उम्र ही क्या है हमारी। ये पर्सन इनमेच्योर है। ठीक है, आपसे एज में कम है, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इशू है। एक्शन लेने के लिए ये पर्सन हमेशा ये दिखाते हैं कि इनका कैरियर है, इनका जॉब है, इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, ये एक्शन तो लेना चाहते हैं, हिम्मत तो दिखाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है ये बहुत बिजी हैं और इन्हें अभी टाइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके दिल में है आपके पास आने का, हार्ड वर्क करने का, आगे बढ़ने का, एक्शन लेने का, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देख रहे हैं निगेटिविटी का कोई शिकार है। ये तैयार हैं लेकिन रुक जाते हैं। आपसे चीज़ों को छुपाते हैं ये,
अपनी फीलिंग को छुपाते हैं, अपने प्यार को छुपाते हैं, आपको एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आपको नहीं बताते हैं। हालाँकि इनके दिल में प्यार है, आप इनके दिल दिमाग में हैं, आप निकलते नहीं, इनके दिल दिमाग से निकलती नहीं, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे छुपाते हैं। मन ही मन मैनिफेस्ट करते हैं, आगे बढ़ने का सोचते हैं, साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके रिश्ता ठीक हो जाए, बच जाए और आप पहले जैसा ये रिश्ता हो जाए। आप इन पर शक नहीं करें, आप इनसे पहले जैसे प्यार से बात करें, जैसे पहले रहते थे। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था आप दोनों के बीच में, कोई शक नहीं था और पूरी तरह से आप एक दूसरे के लिए लॉयल थे। लेकिन ये कभी नहीं थे, ठीक है? आप तो थे लेकिन ये पर्सन नहीं थे। अब इनको देख देख के जेलसी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत करेज लगाया, बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत इनका पाथ ऐसा है कि भरोसा कर पा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। कोशिश बहुत कर रहे हैं, स्ट्रेंथ भी लगा रहे हैं, सक्सेस भी चाहते हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि आगे बढ़े, इस रिश्ता सही हो जाए। कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है इन्हें कि इनकी थोड़ी कमी रही है। ये आपका वेट कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और थर्ड पार्टी अभी भी इनकी लाइफ में है, वो कहीं नहीं गई है। कौन है ये थर्ड पार्टी? देखो, जो भी थर्ड पार्टी है ये उससे अनकंडीशनल लव करते हैं। एक तरफ आपका भी वेट करते हैं, इन्हें आपसे उम्मीद है कि आप इन्हें इतना अनकंडीशनल लव करें और ये किसी और को इतना लव करते हैं, ठीक है? क्यों जेलसी होती है इन्हें? खुद तो इस रिश्ते से भागे हैं, ठीक है? झूठ बोला है, सच कभी बताया नहीं है, जो था वो दिखाया नहीं, जो नहीं था वही दिखाया। इनका दो फेस हो सकते हैं और आपने कभी, कहते हैं ना कि इंसान के दो फेस है, दिखाने का कुछ और, करता कुछ और है। जजमेंट, ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में जजमेंट होना चाहिए। देखो, ये जस्टिस करें ना करें लेकिन ईश्वर सब देख रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। वो आपके साथ जस्टिस जरूर करेंगे, वो अन्याय नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पता है कि आपको क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, और जो आपको ज़रूरत है वो ज़रूर देंगे आपको। ये पर्सन पास्ट की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उन पल को जो कभी एक दूसरे के साथ आपने स्पेंड किए थे, आपने बिताए थे, ठीक है? 6 नंबर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, 3 बार 6 नंबर आया है जो कि है वीनस का नंबर। देखो, ये पर्सन जल्दबाजी में जो डिसीजन ले चुके हैं ना, उसके बारे में ही सोच रहे हैं, पछता रहे हैं कि शायद इन्होंने आपको छोड़ने का डिसीजन बहुत जल्दबाजी में लिया, बगैर सोचे समझे लिया, आपसे दूरियां बनाने का, या फिर थर्ड पार्टी में ये बहुत जल्दीबाजी में चले गए। इस बात का इन्हें अब पछतावा होता है। इसीलिए तो ये ईश्वर से प्रे करते हैं कि आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो जाए। आपसे तो उम्मीदें रखते हैं, खुद करें ना करें कुछ, लेकिन हाँ, आपसे उम्मीदें ज़रूर रखते हैं ये, या रखती हैं, ठीक है? 1 नंबर है। और ये देखो, जो भी पर्सन है बहुत चालाक है, ये जानते हैं किसको कैसे मनाया जा सकता है, किसको कैसे डोमिनेट किया जा सकता है, किसको कैसे इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, ये सब जानते हैं। इनको किस तरह से कौन सा पैंतरा आजमाना है ये जानते हैं, ठीक है? ये इतने भोले वाले सीधे नहीं, बेशक ये उम्र में आपसे कम हो लेकिन दिमाग इनका बहुत ज़्यादा चलता है। ये दिमाग से खेलने वाले इंसान हैं। हाँ, ये चीज़ों को क्यों छुपा के रखते हैं, क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में मौजूद है। इस वजह से ये पर्सन जानते हैं कि इन्होंने आपको इग्नोर किया है, जो कि नहीं करना चाहिए, बैलेंस करके चलना चाहिए। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा चैरिटी करने वाले हैं, दान पुण्य करने वाले हैं, लेकिन आपके लिए तो ये कुछ भी करने वाले नहीं, बस आपसे उम्मीदें बहुत रखते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपके कहीं आसपास के करीब के हों, कोई कोई दूर रहते हैं, किसी किसी के पर्सन आसपास में कहीं रहते हैं। देखो, अब आप इन पे शक करने लगी हो, ठीक है? ऐसा शक जो कभी दिल से निकलेगा नहीं,
कहते हैं ना, जब एक बार किसी के लिए शक आ जाए दिमाग में तो वो कभी निकलता नहीं है। आप इनको स्पाई बहुत करती हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक करती रहती हैं, कहाँ पर बिजी, क्या बात कर रहे हैं, कितनी देर ऑनलाइन है, किससे बात कर, हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया हो, लेकिन फिर भी आप किसी दूसरी आईडी से देखते हो, चेक करते हो, लेकिन आप करते ज़रूर है इनको चेक, ठीक है। अब आप इनके लिए कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहते हो, कुछ ऐसी शर्त रखना चाहते हो कि ये पर्सन आपको मना नहीं कर पाए, लेकिन हो सकता है अब आप अपने करियर पे ध्यान देने लगी हो, या कहीं बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस पे या एजुकेशन पे आप ध्यान ध्यान दे रहे हो, और अपनी बॉडी शॉडी पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। अपनी हेल्थ इशू है वो उसको ठीक कर रहे हो। आप भी ये पहले जैसे नहीं हो, प्रैक्टिकल हो चुके हो, ज़्यादा सीरियस नहीं हो, ठीक है। ये पर्सन तो देखो बार बार जजमेंट का कार्ड निकल के आ रहा है, ये चाहते हैं, प्रे कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, क्योंकि आपके बिना ये पर्सन अकेले हैं, अधूरे हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इनका कहीं मन नहीं लग रहा है, आपकी याद बहुत सता रही है और आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। इसलिए पर्सन बार बार ईश्वर से प्रे कर सकते हैं, आपसे नहीं कह सकते, क्योंकि गलती कर चुके हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप ही इनको कंप्लीट कर सकते हो। और आप जब तक इनकी लाइफ में नहीं हो, ये किसी के साथ भी रहें, थर्ड पार्टी हो या कोई और हो, देखो थर्ड पार्टी इनका कैरियर हो सकता है, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी के घर परिवार वाले हो सकते हैं, किसी के दोस्त हो सकते हैं, किसी की जॉब हो सकती है, ठीक है, और किसी किसी के लिए इनके थॉट हो सकते हैं। तो सबकी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी हो ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप अपने अपने हिसाब से ले लें, ठीक है। क्योंकि ये आपके साथ ये डिवाइन लव फील करते हैं, ऐसा लगता है जैसे डिवाइन ने कहीं ना कहीं आप दोनों को मिलाया है, और आपसे दूर होकर इनको ना ही अच्छा लगता है, ना ही इनका कहीं मन लगता है। वैसे दिखावे में कुछ भी दिखा सकते हैं कि बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये चीज़ें बाहरी हैं, अंदर के मन को किसने देखा है? बाहर से तो ऐसा लग रहा है सब ठीक ठाक है और सब मस्त है, इनकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, लेकिन इनके अंदर में जो हलचल मची हुई है, जो एक तूफान सा है, उसे कौन शांत करेगा? वो किसी को नहीं दिखा पा रहे, ठीक है। इसलिए तो ये चाहते हैं आपके साथ ना हारमनी, प्यार को शेयर करना, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना, घूमना, एंजॉय करना, ठीक है, क्योंकि आप ही इनको विश फुलफिलमेंट करते हैं। आप इनके बारे में सोचते हैं पास की चीज़ों को लेके कि इस पर्सन ने मेरा दिल कैसे तोड़ा, मुझे कैसे चीट किया, मुझे कैसे धोखा दिया, ठीक है। क्योंकि कुछ सच्चाई आपके इनके सामने आ चुकी है, या इनकी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है, जो भी है, जो कुछ इन्होंने आपसे छुपाया, हो सकता है अब आपको पता चल चुका है। और ये पर्सन चाहते हैं लॉन्ग टर्म तक इस रिश्ते में रहना, आपको कमिटमेंट देना, ठीक है। इनका ध्यान आपके आसपास ही रहता है, ये कहीं भी रहें, ये आपके आसपास ही रहते हैं, इनकी एनर्जी आपके आसपास घूमती रहती है। आप ये ना सोचें कि अगर दूर हैं तो ये पर्सन आपके बारे में सोचते नहीं। हाँ, ये है कि इन्होंने आपको कंपेयर बहुत किया है दूसरे से, आप ऐसे हो, वो वैसी है, वो वैसा है, आप में ये कमी है, उसमें ये अच्छा है, इस तरह से कंपेयर बहुत किया है, ठीक है। और ये पर्सन ऐसे हैं कि अपनी चीज़ों से संतुष्ट नहीं होते हैं, इनकी नज़र अक्सर दूसरों पर रहती है। हालांकि इनके पास सब कुछ है, ऐसा नहीं कि ये किसी चीज़ में कम है, लेकिन फिर भी इन्हें आगे बढ़ना है, करियर में ध्यान देना है, और बहुत ज़्यादा रिच बनना है, नेम फेम गाड़ी बंगला सब होना चाहिए, ऐसा इंसान इनको बनना है, ताकि लोग इनके आगे पीछे घूमें और इन्हें दूर से सल्यूट करें कि हाँ देखो ये बंदा आ रहा है, ये बंदी आ रही है, और इसने कितना नेम फेम कमाया, अपना नाम कमाना चाहते, नाम करना चाहते समाज में, ठीक है। और आपके बिना अधूरे हैं, अकेले। हो सकता है इन्होंने गुस्से में आके कभी आपको ऐसा कुछ बोल दिया कि इनको आपकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब आपकी ज़रूरत है इनको, ठीक है। ये चाहते हैं रीयूनियन करना, रिकन्सिलिएशन करना, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना, एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ खुशी हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, केयर हो, ऐसा रिलेशनशिप ये आपके साथ चाहते हैं।
और इस एनर्जी की क्लेम करने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें 666 और रियूनियन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इनके डीप इमोशंस आपको लेकर क्या हैं। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन का है, आपका दिल का है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।